तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जे एडवांस का क्वेश्चन है। 2012 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसमें क्या यूज़ करना है हम लोग को, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या यूज़ करना है। एम्पियर एम्पियर सर्किट लॉ, एक तो हम लोग को ये यूज़ करना है, और दूसरा हमें यूज़ करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन देख लिए हम लोग, यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है और फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। अ सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ डायमीटर एग्जिस्ट इनसाइड अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2a। तो एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका डायमीटर 2 है, जो डायग्राम में गिवन है। बोथ द सिलेंडर इन द कैविटी आर इनफाइनाइट लॉन्ग, अ यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J फ्लो अलोंग द लेंथ। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P पॉइंट जो है वो यहाँ पर गिवन है, देखिए सरकमफ्रेंस पर, यहाँ पर ये पॉइंट P। तो एक बड़ा सा सिलेंडर है जिसका डायमीटर 2 है। इस पूरे में से करंट ऐसे जा रही है, ये व्हाइट कलर का हिस्सा है, ये करंट का दिखा रहा है, जो कि अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है। वो इस तरह से करंट इसके अंदर सपोज करते हैं जा रही है। इसके अंदर एक कैविटी है, यहाँ पर एक कैविटी बनी हुई है, इसमें से करंट नहीं जा रही है, ये हमने यहाँ से खाली करके रखा हुआ है। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि इस पूरे की वजह से अगर कैविटी नहीं होती तो इस पॉइंट पर हम क्या करते, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते। अब सिर्फ इस हिस्से की वजह से, जो कैविटी बनी है इस हिस्से की वजह से, इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होती है वो निकाल लेंगे और उन दोनों को माइनस कर देंगे। इस पूरे हिस्से की अगर ये कैविटी नहीं होती तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती, और सिर्फ इस कैविटी की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर देख लेंगे और माइनस कर देंगे। तो हमें जो बचा हुआ हिस्सा है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी हमारे पास। ये हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। और हमें क्या लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए? एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो पहले ही देख लेते हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ है क्या। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें मालूम है कि बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। ये हम लोग पता है हमें, ठीक है ना। तो अब हम लोग को निकालना है पहले कि जब कैविटी नहीं थी, तो इफ नो कैविटी, तो लेट अस सपोज B1 जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो B1 हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P। अगर कैविटी नहीं थी, अगर ये कैविटी नहीं होती तो इस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे B। ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, तो B इंटीग्रल ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय DL कितना हो जाएगा बताइए। इस पॉइंट पर है तो आप यही यूज करते हैं सरकमफ्रेंस, यहाँ से यहाँ तक का बना लेते, इसमें कैविटी अगर नहीं होती उसी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी D इंटू DL, दैट इज इक्वल टू, और करंट कितनी हो जाएगी, करंट डेंसिटी ये है नहीं, करंट पर यूनिट एरिया, और इसका रेडियस कितना है A, तो पाई A स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो B DL की जगह हम लोग लिख देंगे 2 पाई इंटू A, इसी का रेडियस है 2 पाई A इक्वल टू म्यू नॉट J इंटू पाई A स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पाई कैंसिल, हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करें, पाई से पाई कैंसिल कर दें, क्या करें, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, और एक ए से ए कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट जे ए डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारे पास B1। ये B1 वो वैल्यू है जब कैविटी नहीं थी, उस केस में P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये आगे समझिए। अब हम लोग देखते हैं कि केवल इस कैविटी वाले हिस्से में, सिर्फ इस कैविटी की वजह से P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो बताइए इसके सेंटर से फिर से हमें ये एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है, और हम मान लेते हैं ड्यू टू कैविटी। तो लेट B2 जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, B2 इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू कैविटी ओनली, सिर्फ कैविटी की वजह से P पॉइंट पर कितनी होगी, सिर्फ इस कैविटी की वजह से निकाला। तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा देंगे, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट। इसके अंदर ये बताइए ये वाली करंट कितनी होगी, अगर करंट डेंसिटी J है तो इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस तो
इसका डायमीटर ए है तो इसका रेडियस a/2 हो गया, तो हमें लगाना होता है पाई a/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, ये टोटल करंट आ गई, करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया, और एरिया हमने इसका लिख दिया। इसमें क्या लिखेंगे, बी बाहर कर दीजिए, इंटीग्रल ऑफ डीएल, डीएल कितना हो गया बताइए, इस पॉइंट पर डीएल कितना हो गया, ये पॉइंट आपने कंसिडर किया यहाँ पर, कौन सा पॉइंट कंसिडर किया, ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पर कंसिडर किया, इसका सेंटर ये है, ठीक है ना, ये वाला इसका सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए a/2 है और ये कितना है a, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है इसके सेंटर से 3a/2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई इंटू 3a/2, ये तो वैल्यू आएगी यहाँ से इसके सेंटर से, इसके सेंटर से ही तो हम लोग ऐसे सर्किल ड्रॉ करते इस तरह से कि ये पी पॉइंट पर हम कैविटी की वजह से केवल फील्ड निकाल लेते, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 पाई 3a/2 जे पाई a²/, ये वैल्यू आ गई। देखिए पाई से पाई ये कैंसिल कर दीजिए, ए से यहाँ पर ए कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास b2 की वैल्यू आ रही है, b2 लिख दीजिए, तो b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये 2 से 2 की भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई JA/4 और ये आ गया 12, तो वैल्यू आ गई JA/12, ये वैल्यू आ गई b2। तो B2 वो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पर जो सिर्फ कैविटी की वजह से, B1 वो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पर जब कैविटी नहीं होती, पूरा सिस्टम होता, सब जगह अगर करंट फ्लो कर रही होती तो कितनी होती। तो अब बस सिंपली हम लोग को क्या करना है, इसमें इनको माइनस करना है, तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज कर ले रहे हैं, तो जो बी नेट हमें जो फाइंड करनी है दैट विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2, बस सॉल्व कर लें इसे, तो दिस म्यू नॉट JA/2, ये B1 है और B2 ये लिखा हुआ है माइनस JA/, म्यू नॉट JA/12, म्यू नॉट भी आएगा यहाँ पर, ये म्यू नॉट, ये म्यू नॉट JA/12, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो बी नेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से, दैट इज म्यू नॉट JA, अब यहाँ 12 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5, ये J लिखा हुआ, तो ये आ गया हमारा। तो अब जरा देख लेते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, देखिए हमें किससे कंपेयर करना है, कंपेयर कितना करना है, म्यू नॉट AJ n/12 लिखा हुआ है, n/12 लिखा हुआ है, और यहाँ पर म्यू नॉट JA n/12, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो हमारे पास, सो द आंसर हमारे पास क्या आ गया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, आंसर की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ये 5 हमारे पास n की वैल्यू है, इसी से हम लोग को कंपेयर करना है, देखिए यही हमारे पास वैल्यू यहाँ पर, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 5 के बराबर, तो विल गेट द आंसर n इक्वल टू, ये n की वैल्यू 5 यहाँ से हमारे पास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, अगर हमें एम्पियर्स लॉ के बारे में आइडिया है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो आराम से कर सकते हैं, तो वो खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह के और क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे।